श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे। बोल गुरुदेव भगवान की जय, सदगुरु महाराज की जय। बैठ जाओ भैया, शांति के साथ सभी लोग बैठ जाओ। और एक बात ये बताओ कि ये तम्बाकू जो आप जो लोग खाते हो, ये तम्बाकू का प्रादुर्भाव मतलब कहाँ से हुआ, और इस तम्बाकू को खाना जो है ना पाप क्यों है? तो ध्यान से श्रवण करिए कि देखिए, इंद्र ने एक बार एक यज्ञ किया, उस यज्ञ का नाम सुरभि यज्ञ रखा। क्या नाम रखा? सुरभि। सुरभि को तो आप जानते ही हैं आप लोग, सुरभि गाय। गाय सुरभि गाय का आवाहन किया तो वहाँ गौ माता उपस्थित हो गई। गौ माता आ गई। तो जब गौ माता जब उपस्थित हो गई तो गौ माता ने इंद्र से कहा कि भाई तुमने हमको क्यों याद किया? तो इंद्र ने कहा कि हे माँ, हे मेरी गौ माता, कि हम आपको जब कभी भी याद किया करें तो आप जो है ना मेरे सामने उपस्थित होना, आ जाना। गौ माता ने कहा ठीक। सुरभि ने कहा ठीक। अब इधर क्या हुआ कि देवताओं की माँ जो है अदिति है। देवताओं की माँ अदिति है, और अदिति माँ के कुंडल और कवच बड़े विलक्षण थे। वो कुंडल और छत्र, कवच नहीं, छत्र है भैया, गलती हो गई। छत्र बड़ा विलक्षण है ये। और मालूम छत्र काय का है? वो छत्र काय था? पानी का। वो छत्र ऐसा था कि जो भी उसको देख लेता था वही मोहित हो जाता था। तो क्या हुआ, एक भौमासुर नामक एक दैत्य था। क्या नाम था उसका? भौमासुर। ये बड़े ध्यान से श्रवण करो, बहुत मन लगा करके श्रवण करो, ये भागवत में कथा आती है हमारे। तो इस भौमासुर नामक दैत्य ने माता अदिति के कुंडल और वो कवच, वो छत्र चुरा लिया। अब देवताओं और दैत्यों में युद्ध होने लगा। देवताओं और दैत्यों में जब युद्ध होने लगा तो देवता नहीं जीत सके। जब देवता नहीं जीते तो देवताओं ने द्वारकाधीश को याद किया। देवताओं ने द्वारकाधीश को याद किया। द्वारकाधीश अपने गरुड़ जी पे सवार होकर के और द्वारकाधीश की द्वितीय पत्नी सत्यभामा उनके साथ गई। उनके साथ गई तो द्वारकाधीश ने उस दैत्य को उसको मार दिया। उस भौमासुर नामक दैत्य को जो उसको मार दिया
तो वो जो कुंडल और छत्र जो थे वो सत्यभामा जी को पसंद आ गए। तो सत्यभामा जी ने नारायण से कहा कि प्रभु ये कुंडल और छत्र तो हमें दे दो, देवताओं के लिए आप और बनवा देना। अच्छा, देवता जो ना है देना नहीं चाहते थे। अब देवता और नारायण में मतलब द्वारकाधीश में ये खींचातान पड़ गई कि मतलब ये क्या करें, देवता ना द्वारकाधीश से लड़ नहीं सकते। तो द्वारकाधीश ने जब देवताओं से उनसे कहा, इंद्र से, कि ये भाई कुंडल और ये कवच तो हमारी पत्नी को पसंद आ गए, इनको दे दो हमें। तो देवताओं ने मना किया तो भगवान ने कहा, द्वारकाधीश ने कहा कि तुम उन दैत्यों को तो हरा नहीं सके और हमने तुमसे एक जरा सी चीज मांग ली तो तुम इस स्थिति पे आ गए। तो इंद्र ने तुरंत ही जो है ना माँ सुरभि को याद किया, सुरभि को आह्वान किया। तो सुरभि जो थी एकदम एकदम वहां पर उपस्थित हो गई कि भगवान गाय से तो लड़ नहीं सकते। तो उपस्थित हो गई सभी, सबके रूप में वहाँ पर मतलब गायों के रूप में उपस्थित हो गई। तो नारायण ने पूछा उनसे कि सुरभि तुम्हें यहाँ कैसे? तो सुरभि जो गाय थी उससे पूछा कि तुम यहाँ कैसे? तो सुरभि ने कहा कि प्रभु हमने देवताओं की रक्षा के लिए यहाँ पर आए हैं। तो द्वारकाधीश अब गौ माता से तो लड़ नहीं सकते। तो द्वारकाधीश जो है ना पीछे हट गए। जब पीछे हट गए यानी मतलब एक तरीके कैसे मान के चलिए कि हार मान ली कि गौ माता सामने आ गई, अब किससे लड़ना। तो हमारे गरुड़ जी से द्वारकाधीश ने कहा कि गरुड़ अब तो यहाँ से वापस चलो, अब तो इनसे लड़ नहीं सकते। तो वो इस बात पर गरुड़ जी को गुस्सा आ गया। जब गुस्सा जो आया, क्रोध आया उस सुरभि गाय पर यानी वो देवताओं पर जो है ना, तो गरुड़ जी जैसे चलने को तैयार हुए भगवान को लेकर के, तो गरुड़ जी ने अपने जो पंख इस तरीके से जो ऐसे ऐसे फैलाए, वो गरुड़ जी का पंख जो है ना सुरभि गौ माता की कहीं पर वो लग गया। गरुड़ जी का पंख इतने तेज थे हैं, तो जैसे ही गरुड़ जी उड़े तो वो पंख के प्रभाव से गौ माता के वो पंख कहीं लग गया। तो गौ माता के शरीर से जो है ना रक्त निकलने लगा और वो रक्त जो गिरा पृथ्वी पर वो ही क्या बना, वो ही ये तंबाकू बना। वो सुरभि गाय का जो रक्त जो शरीर से गिरा वही जो है ना रक्त
तंबाकू के रूप में प्रकट हो गया। इसलिए जो है ना तंबाकू का खाना पाप है। अब तंबाकू हर इंसान को ज़्यादा से ज़्यादा वो इतनी प्रिय हो गई है कि हमने तो यहाँ तक देखा, चाहे कितने भी बड़े वो संत हों, चाहे कुछ भी हों, बहुत बड़े अपने को वो कहे जाने, ब्राह्मण भी कहे जाने वाले, लेकिन सवेरे को जब उठते हैं तो डोल डाल के लिए तभी जाएंगे जब ऐसे ऐसे करके मुंह में डाल लेंगे तब। तो इतना प्रचलन हो गया है इस तंबाकू का, इतना प्रचलन हो गया कि कोई इस पाप से बचा ही नहीं है। तो भैया बड़े ध्यान से सेवन करो, याद रखो इस बात को, ये तंबाकू जो आप सभी लोग इतने प्रेम से और इतने उससे खाते हो, ये तंबाकू ही गाय के रक्त से जन्म हुआ इसका, यानी इस तंबाकू का प्रादुर्भाव शुरू भी गाय के रक्त से हुआ। अब आप इस बात को ध्यान में रखेंगे। हमें उम्मीद है ये कथा श्रवण करके ज़्यादा से ज़्यादा भैया कोशिश ये करेंगे कि तंबाकू का सेवन बंद कर दें। हमारा भैया सभी लोगों से यही अनुरोध है कि अभी तक तो आप जानते नहीं थे तंबाकू के बारे में ये क्या है। जब आपने जान लिया तो तंबाकू का जो है ना सेवन जो है ना आप बंद कर दें, वो हमारे लिए हितमय है। ये कैसी लगी आपको? और कृपा करके इस वीडियो को भैया पूरा देखें। हमारी तरफ से भैया और हमारे शिवधाम आश्रम के सभी कार्यकर्ताओं से सभी से निवेदन है कि जितने भी तंबाकू खाने वाले हमारे भाई लोग हैं, कृपा करके न खाने की सलाह दें। इस तंबाकू को न सेवन करने की सलाह दें। और भैया सेवन करके इसको जो है ना लाइक कर दें, लाइक करने वाले जो ना सब्सक्राइब जरूर कर दें, जिससे आप लोगों को ये नए नए इस तरीके के वीडियो आपको देखने को मिलते रहे, नए नए कथाएं श्रवण करने को मिलती रहे। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण पास। इसी में नील भी आती है, जो नील आप लोग कपड़ों में लगाते हैं, नील भी इसी रेंज की बताएंगे हम आपको। श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे। तो भैया हमारा सभी लोगों से ये निवेदन है कि आज से ही अगर गाय को आप मानते हो तो आज से ही तंबाकू का सेवन करना छोड़ दें। जय श्री राधे।